टमाटर ये बेल वाले हैं। एक टमाटर के कम से कम 15 और 16 किलो टमाटर लगेंगे और 70 से 80 किलो इसके बैंगन लगेंगे एक पौधे के। ये 3 साल के लिए पौधा है बैंगन वाला। अच्छा जी। ठीक है। और ये टमाटर है, ये बेल वाले हैं। 5-4 दिन के बाद में इसके हमें लगा के इसको बेल पर चढ़ाएंगे। और जब टमाटर इसके लगे जब तक हरिया, तोड़ने के बाद में इसका लाल हो जाएगा। ठीक है जी। ये है चाइनी गोभी। चाइनी बोलते हैं, नाम तो ध्यान नहीं, लेकिन इसके पत्ते लगेंगे और ये इतने चौड़े हो जाएंगे और इसके खाने के बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। और ये एक घिया हमने बीज के लिए रखी है, जो आने वाले टाइम में होगी। ये बीज के लिए इसकी घिया रखी है। ठीक। अच्छा जी। अच्छा। तो ये अगली बार दफ़ा हो जाएगा। इसका फल बहुत आता है। ये हमने वहाँ मांगीवाड़े से लाया था और ये हमने इसकी एक तोरू का बीज के लिए रखी है, तो वहीं से बीज हमारी बन जाएंगी। ये हम ठीक लग रही है। ये अमरूद है और ये अनार फटते नहीं, बढ़िया कंधारी अनार है। इंद बोलते हैं, जो पेड़ बोलते हैं, जो नया पौधा तैयार हो जाता है, इससे ये लगा देगा तो ये लग जाती है। क्योंकि उन्होंने कहा जी बहुत है। ये थोड़ी कटिंग करने की वजह से फाल थोड़ा कम आया। अगली बार इसके हजारों नींबुआ लगेंगे। देखो 4-5 नींबुआ की बहुत नींबुआ लग रही है। बहुत रसदार नींबू है, इतना रस है, बहुत ज़्यादा है। खाना था जो मेरे पोता 11वां जन्मदिन था। ये पीपल का है जिसमें भरपूर ऑक्सीजन है। ये बड़ है और ये नीम है। ये इमली है। ठीक। ये इमली का पौधा लगाया था, तो परमात्मा ये इमली, ये सब पौधे जो लगाए हैं जी आप अपने पर्सनल खर्चे से लेके आए हो? पर्सनली कहिए जी। कुछ तो चलो उसमें क्या नर्सरी में हमें दे दिए, और कुछ है कई बार आप जैसे महापुरुष आगे कहते जी हम पौधा लगाना चाहते हैं, तो हम तो उन्हीं की भी बढ़ाई करेंगे जो आसपास जो पौधों से प्यार करता है उन लोगों ने। और कुछ भी इस चीज़ का क्या महत्व है, पौधों की कीमत का, हमारी पैसे की कोई कीमत नहीं। हम तो ये सोचते हैं हमारे घर से 2 रुपये लग गए कोई बात नहीं, पौधा लग गया तो सब कुछ है। बदनाम इंसान खाकी में इल्ज़ाम सा और सजाए रखा, जब आई मुसीबत इस दरा पर तो इस खाकी ने तेरे शहर को बचाए रखा। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं सलाम खाकी में हरियाणा ब्यूरो चीफ मनीष वर्मा, कैमरामैन सुंदरलाल। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा जिले के ओडा थाने के अंदर, जहां पर आपको दिखाऊंगा कि थाना तो बिल्कुल जर्जर हालात में है, कभी भी गिर सकता है। चौगाठे निकली हुई है, छत गिरने वाली है और पूरी छत के ऊपर घास उगी हुई है। तो यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं सच्चो इंस्पेक्टर काशीराम जी, अभी हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि थाने जर्जर हालात में, लेकिन थाने का बाहर का दृश्य आपको शायद ही किसी सिरसा जिले के किसी थाने में मिले। पेड़ पौधों से जो लगाव है वो यहीं इसी थाने में देखने को मिलता है। तो जो वीडियो आपको हमने दिखाई, तो अभी हम इंस्पेक्टर काशीराम जी से बात करते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार सर, सलाम खाकी में आपका स्वागत है और साथ में हैप्पी दिवाली। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। दिन दुगनी रात चौगनी आपका चैनल प्रगति करे और आप जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसके पुलिस विभाग में भी काफ़ी उत्साह है। क्योंकि जो हमारी नेगेटिव लोग जो हमारे को पेश कर रहे हैं, उसी जगह पर आप हमें पॉजिटिव पेश कर रहे हैं, तो हमारे सभी पुलिस कर्मचारियों में हौसला है, आपके प्रति भी है, आपके चैनल के प्रति भी। हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें, ये नहीं कहता मैं कि हमें बगैर मतलब का बढ़ा चढ़ा लगेगा, लेकिन हमारी जो सच्चाई है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका भी आप अगर 10% भी अगर लोगों में आप प्रस्तुत करो तो भी हम खुश हैं। जी सर, आपने नेगेटिव पॉजिटिव की बात करी, इसीलिए मैं आपको कह दूं कि देखो न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल बहुत हैं जी, चलो नेगेटिव होते हैं, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। और वो पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं है सर, हर महकमे में मिल जाएंगे आपको नेगेटिव बंदे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां भी होती है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, आपको जूते पहने हुए कितने घंटे हो गए? जूते पहने मुझे हो गए कम से कम भी 13-14 घंटे कंटिन्यू लगातार हो गए जूते पहने हुए, 13 घंटे। क्योंकि मैं डिप्टी सीएम की ड्यूटी से, रात को मेरी ड्यूटी थी, और आप लगाओ रात को 12 बजे गए और अब देख लो कितना टाइम हो गया, उसे कंटिन्यू जूते पहने हुए। क्यों वहाँ से ड्यूटी देखकर मैं सीधा ही अपने थाने में आया हूँ, क्योंकि थाने में भी दिवाली के त्यौहार पर छोटे मोटे झगड़े त्योहारों पर अक्सर होते हैं। तो मैं आराम करने की बजाय
मैंने थाने में आना ये संभव समझा सीधा क्योंकि ड्यूटी ज्वाइन हाँ की। ज्वाइन। तो मैं यही अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि 13-14 घंटे हम या किसी भी डिपार्टमेंट में लगातार जूते पहनकर व्यक्ति नहीं रह सकता, और इनको 13-14 नहीं 24-25 घंटे भी जूते पहनकर रहना पड़ सकता है। आज हम कहीं पर नौकरी करते हैं, ये पूछेंगे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अगर मालिक 2 घंटे का एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाएगा तो उसका ओवर टाइम मांगते हैं। सर, आपकी 24 घंटे की ड्यूटी, कोई ओवर टाइम मिलता है जी? नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। पुलिस प्रशासन को कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे की ड्यूटी इनकी होती है। तो चलो सर, अब आप थाने के मुद्दे पर आते हैं। थाना बिल्कुल जर्जर हालात में, उसकी हमने वीडियो कवरेज की है। चौगाठे निकली हुई है, ऊपर घास उगा हुआ है, तो और बाहर का अपने पेड़ पौधे लगाकर इतना सौंदर्य बना रखा है सर। ये तो मैंने शुरू से ही मैंने सोच रखा था भी हमारा अगर थाना अगर जर्जर हालात में है तो क्यों ना हम जो हमें बाहर की जगह मिली है क्यों पेड़ पौधे लगाएं, जहाँ पेड़ पौधों के नीचे भी बैठकर लोगों के समझौते किए जा सकते हैं और लोगों की समस्या सुनी जा सकती है। क्योंकि ये PWD रेस्ट हाउस की जगह है, तो सरकार ने कोशिश की है कि कोई 3-4 किले ज़मीन मिल जाए, अगर लेकिन ज़मीन नहीं मिल रही। सरकार की भी मजबूरी है और हमारे अफसरों की भी मजबूरी है, क्योंकि बगैर 3-4 किले के तो थाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, वो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। काफ़ी बार हमने कोशिश की है, सरकार की तरफ से भी काफ़ी हिदायतें आई है भी आप 3-4 किले जगहों की देखो, और पटवारियों से भी संपर्क किया है, लेकिन हमें पूरी जगह नहीं मिलने की वजह से हमें इसी में निर्वाह करना पड़ रहा है। सर, पेड़ पौधों से प्यार कब से है जी आप? पेड़ पौधों से तो मुझे शुरू से ही पेड़ पौधों से लगाव रहा है। मैं जमाल चौकी में था, वहाँ पर भी मैंने पेड़ पौधे लगाए, और मैंने जो भी हरी सब्जियाँ जो भी, उसके बाद में मैंने ये सोचा कि पेड़ पौधे ही जीवन है। अब मेरे कल आपसे 10-12 दिन पहला मेरी पोती का जन्मदिन था, 14वां, तो मैंने त्रिवेणी लगाई। उससे 1 महीना पहला मेरे पोते का जन्मदिन था, मैंने त्रिवेणी लगाई। उससे पहला मेरे लड़के का जन्मदिन था, मैंने त्रिवेणी लगाई। मैंने थाना परिसर में 3 त्रिवेणी लगाई है, और 1 त्रिवेणी में मेरे गांव में गौशाला जो डाबी कला मेरा गांव है, वहाँ मैंने त्रिवेणी लगाई है। और मैं सोचता हूँ जब तक जीऊँगा, त्रिवेणी कहते हैं लगती कम है, और जो लग जाती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो मेरी तीनों त्रिवेणी आपको दिखा दी, 2 दिखा दी, एक और दिखाऊंगा। वो त्रिवेणी मेरी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस का है, और भगवान करे वो तीनों इतने अच्छे पौधे लोगों को जो आने वाले टाइम में जो बीमारियों से इतनी बीमारियां बढ़ जाएगी, तो ये पेड़ पौधे ही हमें उन बीमारियों से बचा सकते हैं। जी सर, इतना समय निकल जाता है जी, क्योंकि आपका महकमे में काम भी कुछ ज़्यादा समय मैं निकाल लेता हूँ। समय देखो ही बाप के सामने ही है। मैं रात को यहाँ से 8 बजे ड्यूटी पर गया था, ड्यूटी CM साहब की, और मेरा एक सब इंस्पेक्टर था, तो मैं उन्होंने कहा मैं तू जा 10 बजे मैं आ जाऊँगा। उसके बाद में मैं कंटिन्यू ड्यूटी पर हूँ, क्योंकि मुझे मेरे में स्टेमिना है ड्यूटी करने का, क्यों मैंने की है पहला भी मैंने गनमैनी की थी, और मैं प्लेयर रहा हूँ कबड्डी का। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी मैं खेल कूद में हिस्सा लिया, और नेशनल कॉलेज आदमपुर का मैं बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो है मेहनत है, लगन है। अब मैं सो भी सकता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी 12 घंटे की, मैं रात को देख रहा आराम कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा आराम नहीं, आराम तो आराम है कि 2 काम करेंगे तो लोगों को उसके कुछ हम अपना समय दे सकें, चोरियों से बचा सकें, किसी को नशे से बचा सकें। अभी भी मैंने अपने मुलाजिमों को भेजे हैं, गश्त पर भेजे हैं भी तुम जाओ गाँव में गश्त करो, त्यौहार के बारे में लोगों को देखो, जागृत करो। जी सर, थाने में आपको पेड़ पौधों से, जैसे कि आप कई बार काम की व्यवस्था के कारण पौधों को पीछे से पानी भी देना पड़ता है, तो हाँ कई बार ये दिक्कत आती है, क्योंकि पानी की आगे आगे कमी है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि ज़्यादा पानी का वेस्ट ना करें, क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हमें जो नहर है, नहर से भी कई बार पानी हमें ले आके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, इनमें ड्रिप सिस्टम से भी डालते हैं, क्योंकि जब अगर हम टूटियों का पानी ख़राब कर देते हैं तो फिर लोगों को पीने के पानी की दिक्कत आती है। तो पानी की भी दिक्कत है, कई बार दिक्कत आती है, पौधे उस पानी की कमी से जल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है बचाने की, पौधों को बचाएंगे, लोगों का जीवन भी बचाना ज़रूरी है, पानी वेस्ट करना भी तो पाप है। जी सर, पंजाबी बेल्ट होने के कारण आपने यहाँ पर पेड़ पौधों का अभियान चलाया है, तो यहाँ पर जो आते हैं उनको तो सीख मिलती है, लेकिन नशे का क्या कुछ प्रकोप है सर यहाँ? नशा मैंने भरी सब मीटिंग में साहब को ऊपर 2-4 दिन पहला जो दिवाली के उपलक्ष्य में हुआ था, मैंने माना भी था भी मेरा एरिया नशे से पहले से ग्रस्त है, सदियों से ग्रस्त है ये। मैं तो यहाँ 85 के अंदर भर्ती हुआ था, 86 में जब मैंने यहाँ देखा सिरसा ज़िला में, तब से यहाँ उस टाइम पोस्ट और अपने अफीम का ज़्यादा धंधा था लोगों का। उसके बाद में ये धीरे धीरे पोस्ट और अफीम कम होगी। उसके बाद में आज का दिन मतलब चिट्टा समेत गोलियों का नशा बहुत ज़्यादा, जिससे युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है। और एक दिन हमने बड़ी मेहनत करके इस नशे पर लगभग 80% काबू पा लिया था। अब मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, किसान आंदोलन की आड़ में शरारती बच्चे जो दिल्ली से गए हैं, जो
किसान आंदोलन का झंडे का दुरुपयोग करके वो नशे का प्रयोग किया है, उससे फिर मेरा इलाके में नशा है और उसको बंद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार करेंगे और बड़े उच्च अधिकारियों के भी मदद लेंगे और आप जैसों की भी मदद लेंगे, गणमान्य व्यक्तियों की मदद लेंगे। जी सर, अपने इलाका वासियों को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहला तो इलाका वासियों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी खुशियों से अपना त्यौहार जो मना लिया इन्होंने और आगे खुशियों से रहें और युवा पीढ़ियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आपके चैनल के द्वारा भी वो नशे से दूर रहें, खेलों पे ज़्यादा खेलों में आप हिस्सा लें और पढ़ाई में हिस्सा लें, क्योंकि हम दिन भर हम नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं और हमारी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी अगर इस नशे को दूर। मुखिया आदमी जो गांव की पंचायत है कि मुखिया आदमी है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को बचाएं। उनकी कोई न कोई संस्थाएं बना के, कमेटियां बना के, बच्चों की, लड़कियों की जो भी कमेटियां बना के इन बच्चों को हम नशे से दूर रख सकते हैं। मेरा तो यही है, क्योंकि मेरे खुद के एक लड़का है, अगर मैंने पता है मेरा लड़का अगर नशे में होगा तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, वही दुर्दशा माँ बाप की है। अगर नशे से बच गया तो वो परिवार सुखी होगा, उसका जीवन सुखी होगा। जी सर, अब मेरा आखिरी सवाल है सर, पेड़ पौधों को लेकर। जैसा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर कोई नुकसान हो जाए तो कितना दर्द होता है? जैसे आपने किसी पौधे को पाड़ा और बाई चांस ऐसा कुछ हुआ सर? हाँ, गुस्सा आता है कई बार। जैसे पंचायत होती है, वो पंचायत वाले के पास कोई टेलीफोन आता है तो वो एक लड़का वहाँ से खड़ा होकर टेलीफोन करता करता पत्ता तोड़ता है कोई भी पौधे का, या कई बार पशु बढ़ जाता है तो मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ ये निर्जीव पशु है, ये अनमोल है, ये इनको क्या पता है इसका नुकसान है फ़ायदा है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है क्योंकि जिस पौधे को बड़ी अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, उसके नुकसान होता है तो फिर मैं सोचता हूँ भी मेरे बच्चे के नुकसान होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ है अहमद से अवतार जी, उनसे भी। जी सर, जय हिंद जी। जय हिंद। सर, दर्शकों को दीपावली बारे हार्दिक बधाई। हाँ जी, दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की बधाई जी। जी सर, कैसा चल रहा है पेड़ पौधे में? आपका भी लगाव अच्छा देखने को मिल रहा है जी। पेड़ पौधों का जी बस SHO साहब है कांशी राम जी, इनके लगाव के साथ साथ थोड़ी बहुत हम भी मेहनत कर लेते हैं। जी सर, और कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है सर? ना, परेशानी तो कोई नहीं, बस पानी पुनी किया वो इधर उधर से पूरा कर लेते हैं ज़्यादा हो तो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो जिस प्रकार से कि SHO काशी राम जी ने बताया कि पेड़ पौधों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया और युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। इस्लाम, आप देख रहे हैं इस्लाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं ब्यूरो चीफ मनीष वर्मा।